नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में, क्योंकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के एक खबर आई है। खबर क्या है हम आपको आगे बताते हैं। तो देखिए, भारत सरकार ने 24 अगस्त 2024 को यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस को मंजूरी दी थी। ये योजना अब 1 अप्रैल 2025 से लागू हो सकती है। अब आपको बता दें कि यूपीएस के तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्त के समय अंतिम 12 महीने के औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। इस योजना का जो उद्देश्य है वो मौजूदा नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस को रिप्लेस करना है, जो बाजार आधारित रिटर्न पर निर्भर है। आपको बता दें कि इसके लिए एलिजिबिलिटी और फायदे क्या हो सकते हैं। तो देखिए, अगर आप यूपीएस का लाभ उठाना चाहते हैं तो उसके लिए अब लाभ उठाने के लिए आपको कर्मचारियों का जो न्यूनतम 25 वर्षों की जो सेवा है उसको पूरा करना होगा। यानी कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट में है तो आपको 25 साल की जो अपनी सर्विस है उसको पूरा करना होगा। और इस योजना से केंद्र सरकार के 20 लाख से अधिक कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि एनपीएस में कर्मचारी अपने बेसिक वेतन का 10% योगदान देते थे, जबकि सरकार 14% का यहाँ पर योगदान देती थी। लेकिन यूपीएस के केस में पेंशन राशि जो है वो अब बाजार के रिटर्न पर निर्भर नहीं करेगी, जिससे कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन अब मिलती रहेगी। यानी कि जो आपका रिटर्न है अब वो मार्केट पर कहीं ना कहीं निर्भर नहीं होगा। अब जो एक गारंटीड रिटर्न आपको यूपीएस के तहत यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी। अब अगर इसका ओवरऑल सरकार के फाइनेंशियल्स पर अगर असर की बात करें कि इससे सरकार पर कितना बोझ आएगा, तो इसको समझने के लिए आप जान लीजिए कि यूपीएस के जो इस समय के फाइनेंशियल ईयर 2025 में जो सरकारी खजाने पर लगभग 6,250 करोड़ रुपए का जो है वो भार यहाँ पर उठाना पड़ सकता है। साथ ही एनुअल जो लागत है वो सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की संख्या पर भी कहीं ना कहीं बेस्ड होगा और वो हर साल बदलती रहेगी। यानी कि हर साल जितने भी कर्मचारी अपने सर्विस से बाहर होते जाएंगे, उनकी जितनी संख्या है उसके आधार पर भी जो बोझ है वो कहीं ना कहीं सरकार के खजाने पर यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। ये कदम ट्रेड यूनियन और विपक्षी दलों के दबाव के बाद उठाया गया है, जो सुनिश्चित पेंशन की मांग कर रहे थे। आपको बता दें कि यूपीएस के माध्यम से सरकार ने कर्मचारियों की पेंशन संबंधी सभी चिंताओं को दूर करने का प्रयास यहाँ पर किया है। अब अगर इसे पुरानी और नई पेंशन योजना के बीच में अगर हम तुलना करें, यानी कि एनपीएस वर्सेस यूपीएस की बात करें, तो एनपीएस में पेंशन जो थी वो बाजार के यानी कि मार्केट के रिटर्न्स पर निर्भर करती थी, जिसकी वजह से जो पेंशनर्स हैं उनको कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी का यहाँ पर सामना करना पड़ता था। लेकिन यूपीएस के केस में अब पेंशन राशि जो है वो गारंटीड होगी, जो आपके आखिरी के 12 महीनों के एवरेज बेसिक जो सैलरी है उसके 50% का ये यहाँ पर अमाउंट आपको दिया जाएगा। आपको बता दें कि एनपीएस में कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान आवश्यक था, जबकि यूपीएस में पेंशन राशि जो है वो सरकार की तरफ से ही सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही यूपीएस के लागू होने से कर्मचारियों को जब उनकी सर्विस खत्म हो जाएगी उसके बाद भी उनके फाइनेंशियल सिचुएशन को कहीं ना कहीं स्टेबल रखने में यहाँ पर मदद मिलती रहेगी। इसी तरह यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित करेगा और एक स्टेबल पेंशन को वो उनको प्रदान करती रहेगी, जिससे उनकी सर्विस के बाद भी यानी कि रिटायरमेंट के बाद भी जो है कहीं ना कहीं उनकी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है उसको मेंटेन किया जा सके। तो यानी कि एनपीएस में जहां आपको बाजार के आधार पर रिटर्न्स दिए जाते थे, आप जो पेंशन फंड में जो आप पैसा डालते थे उस फंड का इस्तेमाल कहीं ना कहीं सरकार बाजार के रिटर्न्स के आधार पर देती थी कि अगर बाजार अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आपकी जो पेंशन थी वो अच्छी बनती थी, लेकिन अगर बाजार किसी केस में अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो आपकी पेंशन में भी कमी देखने को मिलती थी। लेकिन अब यूपीएस के जरिए सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि आपको एक गारंटीड जो है पेंशन मिलती रहे आपके रिटायरमेंट के बाद, जिसकी वजह से आपकी जो ओवरऑल जो सिक्योरिटी है, जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, वो कहीं ना कहीं मेंटेन रहे। आपकी यूपीएस पर क्या राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल मनी 9 को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी और ऐसी अपडेट मिस ना हो जाए।